नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मैं हूं पुनीत पाठक। खबरें विस्तार से देखते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा जिले के दौरे पर हैं। यहां वो उन गांव के जाकर के स्थिति को देख रहे हैं जहां भारी बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुई है और फसलें बर्बाद हुई। सीएम शिवराज उनारसी कला गांव पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित किसानों से मुलाकात की। उनके साथ स्थानीय विधायक और कलेक्टर भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि बर्बाद फसलों को देखकर मन दुखी है। धनिया, सरसों, चना और गेहूं की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने किसानों से कहा कि वो चिंता न करें, जल्दी मुआवजा मिलेगा। कलेक्टर को मंच पर बुलाकर कहा कि जो पीड़ित किसान हैं उनका कर्ज के बोझ को थोड़ा कम करना है। 1 साल का जो कर्ज का ब्याज हो मध्यकालीन कर्ज में तब्दील करेंगे। कर्ज की वसूली 1 साल तक के लिए स्थगित की जाए। सीएम शिवराज ने भरोसा दिया कि कोई चिंता न करे, उनका सीएम उनके साथ है। और इसलिए आंखों में आंसू, इस तरह की चीजें अपन करेंगे। एक, राहत की राशि का वितरण। दूसरे, फसल बीमा योजना। तो राहत राशि में तय किया है 30,000 रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से राहत की राशि दी जाएगी जिनका नुकसान 50% से ज्यादा है। हमने इस बार ऐसा तय किया कि जो नुकसान हुआ उसका 25% पहले एडवांस देना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ओला प्रभावित क्षेत्र में हो रहे दौरों को लेकर राजनीति शुरू हो गई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दौरे सियासी हैं। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार अब तक साल 2020 की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुआवजा नहीं दिया। साथ ही किसानों की आमदनी दोगुना करने का वायदा भी बीजेपी सरकार पूरा नहीं कर पाई। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस से सवाल किया कि 1.5 साल के कार्यकाल में किसानों के लिए उन्होंने क्या किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज अशोकनगर में ओला पाला प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इसके अलावा विदिशा और राजगढ़ के दौरे पर भी रहे। ये वही मुख्यमंत्री जिन्होंने 2022 तक किसान की आय दुगनी करने की बात की थी। यही वही मुख्यमंत्री है जिन्होंने किसान को कैसे आर्थिक संपन्न बनाने की बड़ी बड़ी बातें करी। तो जनता समझ चुकी है कि घड़ियाली आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। किसान की स्थिति सुधारना है तो पहले का मुआवजा, बीमा और अभी की क्षतिपूर्ति एकदम दी जाए, ना कि बड़ी बड़ी सिर्फ बातें करी जाए। कांग्रेस विपक्ष में पहले रही 15 साल, उसके बाद में सरकार में आई। सरकार में आने के बाद उन्होंने न केवल किसानों के अनुदान, किसानों के मुआवजा, राहत, भावांतर की राशि न केवल बंद की, यहां तक कि बीमा का प्रीमियम भी राज्य सरकार के द्वारा भरा जाना चाहिए था, वो भी नहीं भरा और केवल कर्ज माफी के नाम पर गुमराह किसानों को करती रही। इंदौर में जैसे जैसे कोरोना के केस लगातार बढ़ते दिख रहे हैं, वैसे ही लोगों की सेल्फ टेस्टिंग किट और खुद से अपने आप को चेक करने की जो कोशिश है, इसको लेकर काफी बातें हो रही। टेस्टिंग किट अभी तक कितने लोगों के द्वारा इसमें टेस्ट किया गया, इसका कोई डेटा न तो विभाग के पास है न ही केमिस्ट के पास। जबकि शहर में 10,000 से ज्यादा लोगों ने 15 दिन के भीतर सेल्फ टेस्ट किट खरीदा है, इस्तेमाल किया है। शनिवार को इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी ने सेल्फ टेस्टिंग किट पर पाबंदी लगाने और केवल इसके प्रमुख दवा दुकानों पर उपलब्ध कराने के लिए अधिकृत करने के लिए कहा है। सीएमएचओ को इसी बाबत एक ज्ञापन सौंपा गया है। इंदौर में प्रतिदिन हजारों मरीज कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। यह आंकड़ा उन मरीजों का है जिन्होंने स्वास्थ्य विभाग की अधिकृत लैब पर जाकर टेस्टिंग कराई। लेकिन शहर में 15 दिन में 10,000 से ज्यादा लोग जिन्होंने सेल्फ टेस्टिंग किट का इस्तेमाल किया, खुद को टेस्ट किया, इसमें कितने लोग पॉजिटिव आए, इसकी कोई जानकारी विभाग के पास नहीं है और ना ही मेडिकल स्टोर संचालकों के पास है। कि अथराइज जो भी है मेडिकल स्टोर, वहाँ से कम वो रहे कि किसको कौन ले गया है और उस ऐप पे जरूर चढ़ाए कि अगर वो सेल्फ किट कर रहा है जांच अपने घर पे, तो उसको करवाए, जांच करा के और ऐप पे डाले ताकि आईसीएमआर के पोर्टल पे प्रॉपर वे में आ जाए। तो कई लोग ऐसे हैं जो अपना बुखार तक नहीं नाप पाते। इंदौर शहर में कम से कम 10,000 लोगों ने सेल्फ टेस्टिंग किट का उपयोग करा है और निरंतर उसके अंदर वृद्धि हो रही है। तो हमने ये मांग करी है कि अधिकृत दुकानों से ही वो सेल्फ टेस्टिंग किट ले ताकि उसका डाटा शासन और विभाग के पास सही तरीके से पहुँच पाए। और हमारे सहयोगी दीपक इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। दीपक, सेल्फ टेस्टिंग किट पूरे प्रदेश में जहां जहां कहीं इसका इस्तेमाल हुआ या अन्य प्रदेशों में अब ये मांग उठने लगी है कि इनका डेटा होना चाहिए, कौन पॉजिटिव आया, किसने इसका इस्तेमाल किया, इसका पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। क्या स्थिति इंदौर में बन रही?
देखिए पुनीत, वाकई में काफ़ी गंभीर मामला है जिसको लेकर कांग्रेस ने आज आवाज़ भी उठाई और निश्चित तौर पर सेल्फ टेस्टिंग किट के माध्यम से कितने लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, कितने लोग नेगेटिव आ रहे हैं, इसका डाटा कहीं पर भी नहीं है और स्वास्थ्य विभाग भी हाथ पे हाथ धरकर बैठा हुआ है। दरअसल पिछले 15 दिनों की बात करें, हालांकि आंकड़ा कांग्रेस के द्वारा दिया गया है कि 10,000 से ज़्यादा सेल्फ टेस्टिंग किट बिकी हैं, लेकिन ये आंकड़ा और भी ज़्यादा हो सकता है क्योंकि हर दुकान, हर केमिस्ट के यहाँ पर ये सेल्फ टेस्टिंग किट इस वक्त धड़ल्ले से बिक रही है, जिसका कोई डाटा मेंटेन नहीं किया जाता और ना ही कोई अधिकृत दुकानें हैं कि वहीं से सेल्फ टेस्टिंग किट खरीदी जाए और वहाँ पर उनकी संख्या दर्ज हो। इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल अधिकारियों के पास भी कोई सटीक जवाब नहीं है कि इस सेल्फ टेस्टिंग किट को लेकर किस तरीके के कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल अब देखना होगा कि मामला उठा है उसके बाद किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है। और केवल इंदौर की ही बात नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश या जहां पर अन्य जो प्रदेश है वहां पर भी सेल्फ टेस्टिंग किट को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं क्योंकि जो सेल्फ टेस्टिंग किट खरीदी जा रही है वे अच्छी बात है, लेकिन उसका प्रमाणिक डाटा होना चाहिए कि कितने लोग पॉजिटिव हैं, कितने लोग नेगेटिव हैं और किस तरीके से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। दरअसल फिलहाल इंदौर शहर में अगर हम बात करें तो 1,000 से ज़्यादा रोजाना कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या निकलकर सामने आ रही है और करीब 5,000 से ज़्यादा यहाँ पर टेस्टिंग लैब्स में अलग अलग जो अधिकृत टेस्टिंग लैब है, निजी और सरकारी, वहाँ पर टेस्टिंग की जा रही है और जिसका आंकड़ा स्वास्थ्य विभाग के पास जाता है, लेकिन सेल्फ टेस्टिंग किट का कोई आंकड़ा नहीं और ये किट कितनी प्रामाणिक है इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि महज 200 से 250-300 रुपए के अंदर ये किट बाजारों में उपलब्ध है केमिस्ट की दुकान पे और उसे इस वक्त जिसे भी थोड़ी बहुत भी गंभीरता लग रही है, जिन्हें टेस्ट करना है, उस सेल्फ टेस्टिंग किट को खरीद रहे हैं और टेस्ट कर रहे हैं। यदि वो नेगेटिव भी निकलते हैं तो उन्हें इस बात की जानकारी रहती है कि ये कितना प्रामाणिक है, इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो फिलहाल सरकार को और प्रशासन को इसमें कदम उठाने की जरूरत है और इसी को लेकर कांग्रेस ने आज एक ज्ञापन भी सौंपा है। अब देखना होगा इस पर कितनी कार्रवाई होती है, लेकिन ये काफी गंभीर और बड़ा मुद्दा है। शुक्रिया आपका दीपक इस पूरी जानकारी के लिए। तो सेल्फ टेस्टिंग किट को लेकर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि इसका कोई डेटा किसी के पास में सही उपलब्ध नहीं है। इधर यूपी विधानसभा के चुनावी रण में मध्य प्रदेश के नेता दमखम दिखाएंगे। बीजेपी कांग्रेस के कई नेताओं की यूपी में ड्यूटी लग रही है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री शिवराज की बलिया में रैली करवा के इसकी शुरुआत भी कर दी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरी शर्मा, संगठन मंत्री सुहास भगत, हितानंद शर्मा, अरविंद मेनन को बड़ी जिम्मेदारी मिली। बुंदेलखंड में दबदबा रखने वाली फायर ब्रांड नेता उमा भारती को बीजेपी वहां उतारने की तैयारी में। इसके साथ बीजेपी के कई और नेता भी जिम्मेदारी संभालेंगे। इधर कांग्रेस की तरफ से पूर्व सीएम कमलनाथ यूपी का दौरा कर आए हैं। सत्यनारायण पटेल प्रियंका गांधी के साथ यूपी के प्रभारी सचिव के तौर पर तैनात हैं। अजय सिंह, अरुण यादव, जीतू पटवारी, गोविंद सिंह समेत कई नेताओं को चुनावी रण में उतारा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के चुनाव में अपना योगदान देते रहे हैं। भाजपा के हिस्से में मध्य प्रदेश के नेताओं के जो काम आया है हमने बखूबी निभाया है। जीत पक्की और सुनिश्चित कराने का काम किया है और इन सीटों पर हम पुनः जीतेंगे। महंगाई सुरसा की तरफ मुंह फाड़ रही है और लगातार स्थितियां जो गंभीर है, इसके खिलाफ ये चुनाव है। जो अच्छे दिन का वादा करके आए थे, जो काले धन लेने का वादा करके आए थे, जिन्होंने नोटबंदी के टाइम पे कई बड़ी बड़ी बातें करी थी, इन मुद्दों का क्या, वो मूल मुद्दों पे कैसे राजनीति को लाया जाए, इस और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का कंसंट्रेशन रहेगा। केंद्रीय इस्पात मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते मंडला पहुंचे, जहां उन्होंने उत्तर प्रदेश में बीजेपी छोड़ रहे नेताओं पर बड़ा बयान दिया। कहा कि जो लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं उनमें सत्ता में बने रहने और चुनाव लड़ने की लालसा है। उन्हें लगता है कि उनका टिकट कटेगा। इधर से उधर भागते रहना वहां कल्चर भी है। योगी के SC ST और OBC विरोधी होने के आरोप पर कुलस्ते ने कहा कि मंत्री विधायकों को पदों का लालच है। यदि उनको लगता है कि ऐसा है तो पहले कहना चाहिए था, पार्टी उनकी बात सुनकर सुधार करती। कुलस्ते ने योगी की तारीफ करते हुए कहा कि यूपी में बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। और क्या कारण हो सकता है? भय के कारण लोग जाते हैं कि भाई उनको केवल सत्ता में रहना है, चुनाव लड़ना है, वहाँ का थोड़ा कल्चर भी है और इसी हिसाब से वहाँ लोग इधर उधर भागते रहते हैं। जब चुनाव की घोषणा हो गई तब ये आरोप लगाना, तो ये तो मुझे लगता है कि स्वार्थ लोलुपता के कारण है। मुरैना शिवपुर सांसद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संसदीय क्षेत्र कार्यालय और बीजेपी जिला कार्यालय का उद्घाटन किया। इसके साथ ही 2023 की चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नवीन कार्यकारिणी के साथ ही जिले के पदाधिकारियों की मीटिंग ली, जिसमें मंडल अध्यक्ष, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, युवा मोर्चा समेत सभी पदाधिकारी शामिल हुए।
नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में बूथ विस्तारक योजना बनाई है। प्रत्येक कार्यकर्ता को अपने बूथ पर 10 दिन और 100 घंटे काम करना है। केंद्रीय मंत्री के साथ पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष रघुराज कंसाना, विधायक सूबेदार सिंह, पूर्व विधायक शिवमंगल सिंह और बीजेपी जिलाध्यक्ष मंडल अध्यक्ष मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में बूथ विस्तारक योजना बनाई है, जिसमें एक कार्यकर्ता को 10 दिन और 100 घंटे का टाइम देना है। उनको बूथ का आवंटन किया गया है, वो अपने बूथ पर जाएंगे, वहाँ राजनीतिक चर्चा भी करेंगे, उस क्षेत्र के विकास की चर्चा भी करेंगे और उस क्षेत्र में पार्टी को और कैसे बढ़ाया जाए इस पर भी चर्चा करेंगे। बीजेपी की बूथ विस्तारक योजना की शुरुआत 20 जनवरी से हो रही है। इस योजना के तहत 10 दिन तक रोजाना 10 घंटे बूथ विस्तारकों को अपने क्षेत्र में काम करना होगा। लेकिन मुहिम की शुरुआत होने से पहले कई बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता इससे पल्ला झाड़ रहे हैं, जबकि सभी मांडू के प्रशिक्षण में हिस्सा ले चुके हैं। कोरोना के बढ़ते मामले और दूसरे कामों के चलते पदाधिकारियों की अपनी अपनी दलीलें सामने आ रही हैं। बैठकों का सिलसिला जारी है। सभी को निर्देश है कि जिन्हें भी प्रभार मिले हैं वो इसे लेकर किसी भी तरह की कोताही न बरतें। बीजेपी के बड़े नेताओं का कहना है कि संगठन के सभी कार्यकर्ता कर्मठ हैं। कोरोना को लेकर थोड़ा डर हो सकता है, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल के साथ बूथ विस्तारक योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। 20 तारीख को जब हमारी ये बूथ विस्तारक अभियान योजना का प्रारंभ होगा तो मध्य प्रदेश के अंदर जितनी संख्या भारतीय जनता पार्टी ने अपेक्षित करी है, उस अपेक्षित संख्या से लगभग 1.5-2 गुना की संख्या में कार्यकर्ता प्रवास पर निकलेगा और अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा। 100 वर्ष ठाकुर जी के जन्म के हो गए तो 100 घंटे हम सबको देना है, सभी कार्यकर्ताओं को। तो 10 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 10 दिन तक 100 घंटे हर कार्यकर्ता, प्रमुख कार्यकर्ता अपने अपने बूथ पर देगा। 20 जनवरी से 30 जनवरी तक एमपी बीजेपी का बूथ संकल्प कार्यक्रम चलेगा। सीएम से लेकर प्रदेश अध्यक्ष, सांसद, पदाधिकारी इस कार्यक्रम के तहत बूथ पर रहेंगे। इस कार्यक्रम के जरिए बूथ सशक्तिकरण किया जाएगा। पार्टी ने 51% वोट बढ़ाने का लक्ष्य तय किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के सभी कार्यकर्ता बूथ लेवल तक बूथों पर होंगे। यानी 20 से 30 तारीख को भारतीय जनता पार्टी बूथों पर होगी। यही हमारा अभी अभियान और संकल्प है, इसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और चलिए अब देखते हैं बिग न्यूज। विराट कोहली ने भारत की टेस्ट टीम की कप्तानी भी छोड़ दी है। उन्होंने एक बयान जारी करते हुए इस बात की जानकारी दी। भारत को हाल ही में साउथ अफ्रीका के हाथों 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-1 से मात मिली। कोहली ने आईसीसी T20 विश्व कप से पहले T20 की कप्तानी छोड़ने का फैसला किया था और इसके बाद चयनकर्ताओं ने उन्हें वनडे टीम की कप्तानी से हटा दिया। अब कोहली ने टेस्ट टीम की कप्तानी भी छोड़ दी है। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के रैलियों के ऊपर रोक को 22 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामले के बीच निर्वाचन आयोग ने फैसला किया। आज निर्वाचन आयोग ने एक मीटिंग के बाद में फैसला किया। बैठक में कोरोना के लगातार बढ़ते केसेस को ध्यान में रखते हुए रैलियों पर पाबंदी आगे भी जारी रहने की बात की। कांग्रेस ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को 86 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की, जिसमें मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर रंधावा और ओपी सोनी समेत कई वरिष्ठ नेताओं के नाम शामिल हैं। बीजेपी ने आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपने 107 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की, जिसमें 63 मौजूदा विधायकों का टिकट कटा है। बीजेपी ने केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में करीब 170 सीटों पर उम्मीदवारों का नाम इस पर बातचीत की, जिसमें से 107 पर सहमति बनी है। सिंगरौली में निजी जमीन पर बगैर अनुमति के अवैध रूप से डंप कर रखा गया 48,000 मीट्रिक टन से ज्यादा कोयला जब्त हुआ। बताया जा रहा है कि डंप किया गया कोयला MPGCL, जयप्रकाश अग्रहरी और संगीता सेल्स प्राइवेट लिमिटेड का था, जो बगैर अनुमति के डंप किया था। रहवासी क्षेत्र के पास डंप किए गए कोयले की वजह से आसपास के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके बाद कलेक्टर राजीव रंजन मीना को अवैध रूप से रखे कोयले की जानकारी दी गई। उन्होंने खनिज विभाग, राजस्व, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों की संयुक्त टीम बनाई और कोयले को जब्त करने का निर्देश दिया। कोयला जब्त कर 8 कंपनियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।
कोयले के बाद भंडार को लेकर के 2 दिन लगातार कार्रवाइयां होती रही। ग्राम महदैया की रेलवे साइडिंग के किनारे में 8 संस्थाओं के द्वारा रखे हुए लगभग 41,500 और बरगवा में 2 कंपनियों के द्वारा रखा हुआ 7,000 मीट्रिक टन लगभग 48,500 टन कोयला जब्त किया गया। इसको लगभग 9 करोड़ के लगभग में बाजार मूल्य। ग्वालियर में 4 महीने पहले महिला मित्र को फ्लैट पर बुलाकर उसकी हत्या कर भागने वाले आरोपी को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर ग्वालियर लेकर गए और इसके बाद गोवा, उत्तराखंड और राजस्थान में दुबक कर पुलिस को वो छकाता रहा। सिरौल थाना क्षेत्र के गार्डन पैलेस फ्लैट नंबर 319 में 1 सितंबर को मधु जाटव का शव आरोपी भूपेंद्र धाकड़ के फ्लैट में बरामद हुआ था। मृतका के परिजनों ने भूपेंद्र पर मधु की हत्या का आरोप लगाया था। उनका कहना था कि भूपेंद्र प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है, मधु उसके यहाँ काम किया करती थी। कमरे की तलाशी में पुलिस को सुसाइड नोट मिला था। पीएम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उसकी गला घोंटकर हत्या की गई। इसके बाद भूपेंद्र की तलाश में पुलिस लगी थी। आरोपी ने अपराध कबूल कर लिया है। केंद्र सरकार ने जबलपुर के प्रसिद्ध भेड़ाघाट और बरगी बांध को जोड़ने वाले इको टूरिज्म सर्किट समेत सूबे के लिए 4 टूरिस्ट सर्किट मंजूर किए थे, लेकिन इसके लिए करोड़ों का फंड जारी होने के बावजूद जबलपुर को टूरिज्म सर्किट से अब तक जोड़ा नहीं जा सका। इन हालात पर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने बीजेपी की प्रदेश सरकार पर जबलपुर की उपेक्षा का आरोप लगाया। जबलपुर को जल्द से जल्द टूरिस्ट सर्किट से जोड़ने की मांग की। इधर मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष विनोद गोटिया का कहना है कि वो जबलपुर को इको टूरिज्म सर्किट से जल्द जोड़ने के लिए केंद्र सरकार से बात कर रहे हैं। आम जनता ने उनको वोट इस बात के लिए दिया कि आप हमारे लिए काम करें, हमारी सेवा करें, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने इस ओर कभी नहीं देखा। क्योंकि अगर आपको अपनी आय बढ़ाना है, जो हमको ईश्वर के प्रकृति से दी हुई चीज़ों को सिर्फ हमको बढ़ाना है, आगे लोगों को बताना है और दिखाना है, ऐसी चीज़ों के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। और टूरिज्म को बढ़ावा अगर दे दे तो हम अपने आप में बहुत सक्षम हो जाएंगे। केंद्र सरकार से इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं कि इसको सर्किट को डेवलप करने के लिए, इको सर्किट को डेवलप करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। भेड़ाघाट के विकास के संदर्भ में भी बराबर ध्यान दिया जाएगा। जबलपुर के संदर्भ में जो बेहतर हो सकेगा अपने कार्यकाल में करने का प्रयास करें। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।